आप सभी का स्वागत है आपके चैनल उरांव टीवी जेएच में। और आप जैसे कि हेडिंग देख ही सकते हैं, आज हम लोग मुहावरे का भाग 2 करने वाले हैं। ठीक है, तो इसे स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। ये आपके लिए ज़रूरी है एग्ज़ाम्स के लिए। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप एक लाइक भी कर सकते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम बैतुर्रा यानी कि मुहावरा का भाग 2 करने वाले हैं। मैंने आपको पिछले क्लास में कहा था कि हम इसे 2 भाग में करेंगे, भाग 1 और भाग 2 में। भाग 1 में मैंने 1 से लेकर के 40 तक मुहावरे करवाए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से उसे डायरेक्ट देख सकते हैं। और ये भाग 2 है, इसमें 41 से लेकर के 80 तक मुहावरे करवाए जाएंगे। और ये जेएसएससी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में झारखंड में होने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है जिसमें कुरुख लैंग्वेज आता है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। 41वां मुहावरा है परता धसना। परता धसना का मतलब होता है पहाड़ तोड़ना। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने मूवी देखी होगी दशरथ मांझी, उसने क्या किया था कि पहाड़ को काट करके मतलब बीच से रास्ता बनाया था। तो मतलब उसने एक बहुत बड़ा काम किया था। ठीक है, तो पर्दा धसना का मतलब होता है कोहा नलक नना यानी कि बड़ा काम करना। नेक्स्ट है फूड़ी तेखिरना। फूड़ी तेखिरना का मतलब होता है नलक मन्ना काना। ठीक है, फूड़ी तेखिरना, फूड़ी मतलब होता है फुंसी। ठीक है, तेखिरना का मतलब होता है फूटना। तो इसका मतलब होता है कि नलक मन्ना काना यानी कि काम हो जाना। नेक्स्ट है जिया ओलना। जिया ओलना मतलब कि होता है आत्मा जलना। ठीक है, इसका मतलब होता है दुखे सारना, दुखे सारना। नेक्स्ट है पल्ल मोखना। पल्ल मोखना का मतलब क्या होता है कि जब गुस्सा आता है तो कैसे दांतों को रगड़ते हैं। ठीक है, गुस्से से, तो इसी का मतलब होता है पल्ल मोखना यानी कि खींचती पल्लन चबना। नेक्स्ट है हन्ननु मल समना। हन्ननु मल समना मतलब होता है आँख में ना समाना। ठीक है, यानी कि हम उसे देखना नहीं चाहते हैं, इसका मतलब ये है। एरा सहा पुलना मतलब उसे हम देखना ही नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट है कूल फुलरना। कूल फुलरना का मतलब होता है इल्चना। ठीक है, यानी कि डरना। पेट फूलना का मतलब डरना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चरी किचना। ठीक है, चरी का मतलब क्या होता है, ये बांस का बना हुआ होता है। ठीक है, ये पतले पतले होते हैं और इसकी मोटाई सुई जितनी होगी। तो इससे क्या बनाते हैं, दोना बनाते थे पहले, जब शादी वगैरह होता था तो उसमें दोना बनाते थे और उसी में खाना और हड़िया सब देते थे। लेकिन अब तो ये तो पुरानी बात हो चुकी, क्योंकि अब उनका जगह डिस्पोजल ने ले लिया है। ठीक है, तो किचना मतलब होता है तोड़ना, कह सकते हैं आप। चरी तोड़ना, इसका मतलब होता है नाता छूटना यानी कि नाता छूटना। ठीक है, नेक्स्ट है उक्का पुलना। उक्का पुलना का मतलब होता है बेड़ा मल हखना। ठीक है, उक्का पुलना मतलब बैठने ना सकना। ठीक है, इसका मतलब है बेड़ा मल हखना। बेड़ा मल हखना मतलब समय ना मिलना। बेड़ा का मतलब होता है समय, कोई इतना व्यस्त है कि उसे इतना भी समय नहीं मिल रहा कि वो बैठ सके। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट है अड़हा बना। अड़हा बना मतलब साग बोलना, इसका मतलब होता है मंडी उन्ना यानी खाना खाना। नेक्स्ट है कूल खाना। कूल खाना मतलब पेट सूखना। पेट कब सूखेगा, जब खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है कि ओना मोखागे मल हखना। नेक्स्ट है कपड़े बिलचना। कपड़े बिलचना मतलब क्या होता है, माथा चमकना। ठीक है, इसका मतलब होता है किस्मत हखरना यानी किस्मत मिलना। नेक्स्ट है हन्नती बिज्जे उरखना। हन्नती बिज्जे, बिज्जे क्या होता है कि कीची होता है ना आँखों में, सफ़ेद सफ़ेद सा कीची, वही होता है कि अगर आँख से कीची निकल रही है, इसका मतलब है कठिन नलक यानी कि मुश्किल काम। नेक्स्ट है खड़िदका काया। खड़िदका काया मतलब क्या होता है, थका हुआ शरीर। ठीक है, थका हुआ शरीर कौन बोलता है, बूढ़े लोग ही कहते हैं कि अब हमारा शरीर थक गया है। ठीक है, इसका मतलब होता है पचगी जिया। नेक्स्ट है हिक्खा अम्बना यानी कि हाथ छोड़ना। ठीक है, हाथ छोड़ना का मतलब होता है पसना या फिर लवना। ऑप्शन में जो भी दिया हो आप उसे टिक कर लीजिएगा, अगर दोनों ही दिया होगा तो आपको बोथ का भी ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है चिच्चनू झोलना यानी कि आग में झोलना, इसका मतलब होता है किबना यानी कि डांटना। नेक्स्ट है कुक्कनू उबलना यानी कि सर में पेशाब करना, इसका मतलब होता है मलदौ नलख नन्ना। मलदौ नलखन नन्ना यानी कि अच्छा काम ना करना। नेक्स्ट है डेना कुंदना। डेना कुंदना मतलब होता है कि पंख निकलना।
ठीक है, इसका मतलब होता है कत्था मल मिलना, यानी कि बात ना सुनना, इसका मतलब देना कुंदना। नेक्स्ट है इड़ना मोखना। इड़ना मोखना यानी कि भून कर खाना, इसका मतलब होता है किबना। ऊपर हमने देखा था चिचनो झुलना, उसका मतलब भी किबना होता है। नेक्स्ट है अम्म मंडी अम्बना। खाना पीना कब छोड़ देते हैं? जब हम लोग मतलब बीमार होते हैं तो हम लोग खाना पीना खाने का मन नहीं करता है, इसलिए छोड़ देते हैं। तो अम्म मंडी अम्बना का मतलब होता है नड़ियारना। नेक्स्ट है किया मलेरना, यानी कि नीचे ना देखना। नीचे कौन नहीं देखता? जो लोग घमंडी होते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब होता है घमंड मनना। नेक्स्ट है कत्था मल ठेकिरना। कत्था मल ठेकिरना यानी कि बात ना पहुंचना, वहाँ तक जहाँ तक पहुंचना चाहिए वो बात वहाँ तक पहुंच ही नहीं रही है, इसका ठेकिरना का मतलब ये होता है। तो इसका मतलब होता है कत्था मल बनना, यानी कि बात ना बनना। नेक्स्ट है निर्दंद रहना। निर्दंद मतलब होता है केयरलेस, ठीक है, बिल्कुल भी बेफिक्र रहना, इसका मतलब होता है निफिक्र रहना, ठीक है। नेक्स्ट है पल असरना। असरना मतलब होता है बजना, ठीक है। पल और दांत कब बजने लगता है? जब बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, ठीक है। तो पल असरना का मतलब होता है पैया लगना, ठंड लगना। नेक्स्ट है बई नुड़ना। बई नुड़ना का मतलब होता है कचनखर आगे इल्चना, यानी कि बई का मतलब क्या होता है? मुंह छुपाना। नुड़ना मतलब छुपाना, इसका मतलब होता है बात करने के लिए डरना। नेक्स्ट है कड़मा सकतारना। कड़मा सकतारना मतलब होता है कि कमर मजबूत होना, ठीक है, इसका मतलब होता है धनी आल मनना, यानी कि धनी होना। नेक्स्ट है हिक्खा उइना, यानी कि हाथ रखना, इसका मतलब होता है चुन्हा एदना, यानी कि प्यार दिखाना। नेक्स्ट है चंपत मन्ना। चंपत मन्ना यानी कि बुंगना काना, वहाँ से भाग जाना। जैसे कि कहते हैं ना, हिंदी में मुहावरा होता है कि चंपत होना, इसका मतलब होता है भाग जाना, कुड़ुख में बुंगना काना। नेक्स्ट है जिया उक्कना, यानी कि उस किसी चीज़ पर आत्मा बैठ गई है, इसका मतलब होता है चुन्हा मन्ना, यानी कि प्यार होना। नेक्स्ट है तीना डिब्बा मन्ना, यानी कि दायां बायां होना, इसका मतलब होता है नूखुरते एकना, यानी कि छुपते छुपाते चलना। नेक्स्ट है अम्म दूधी लिखा मन्ना। अम्म यानी कि पानी दूध की तरह होना, इसका मतलब होता है दौ आलर। दौ आलर यानी कि अच्छे लोग। नेक्स्ट है बिरहा गही डहरे खंडना, ठीक है, यानी कि बिल्ली का रास्ता काटना। ये तो आप लोग को पता होगा, इसका मतलब होता है मलदौ मन्ना, यानी कि अच्छा ना होना, अच्छा नहीं समझा जाता जब बिल्ली रास्ता काट देती है। ऐसे मेरे साथ एक घटना हुआ था कि जब मैं गुमला जा रही थी, किसी काम से ही जाना था, तो हम सुबह 4-5 बजे आसपास निकल गए थे वहाँ के लिए रांची से। तो रास्ते में मैंने देखा कि एक ट्रैक्टर खड़ा था और सुनसान रास्ते में वो बस खड़ा था, बीच रोड में खड़ा था। तो देख के थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन जैसे ही हम लोग उसके पास पहुँचे तो वहाँ से एक बिल्ली, वही बिल्ली शायद हमारा भी रास्ता काट के चली गई। तो हम भी वहीं रुक गए। अब हम भी रुके हैं और ट्रैक्टर वाला भी रुका हुआ है। मेरी तो हंसी छूट गई थी। और फिर हमने पीछे से देखा कि एक आदमी आ रहे थे, मतलब बुज़ुर्ग थे, और डंडा से चल रहे थे। तो वो रास्ता क्रॉस किए, तो हम भी रास्ता क्रॉस किया और ट्रैक्टर वाले ने भी क्रॉस किया। तो उस दिन एक चीज़ तो समझ आई कि आप जहाँ पे भी रहे, जो भी करे, कुछ भी करे, जो चीज़ें हमारे जहन में डाल दी गई है, ये चीज़ें जल्दी नहीं ख़त्म होगी। तो बिल्ली जब भी रास्ता काटती है तो इसका मतलब हम यही समझते हैं कि अच्छा नहीं होगा। तो खैर ये सब छोड़िए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बालका मेड मन्ना। बालका मेड, बालका मतलब होता है हल्दी, ठीक है, मेड का मतलब होता है पीठ, और काया का मतलब होता है शरीर, जिया का मतलब होता है आत्मा, और कूल का मतलब होता है पेट, ठीक है। यहाँ पर मेद है यानी कि पीठ। तो पीठ में हल्दी कब लगाई जाती है? जब शादी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है बिंजरना, यानी कि शादी करना। नेक्स्ट है खन्नु धूली तप आनन्ना। खन्नु धूली तप आनन्ना यानी कि आँख में धूल तोपना, यानी कि इसका मतलब होता है धोखा चीना, यानी कि धोखा देना। नेक्स्ट है हिक्खा चिलगा लगना। हाथ में खुजली कब लगती है? चिलगा मतलब खुजली। हाथ में खुजली तब लगती है जब हमें पैसे मिलने वाले होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है खुर्जी खखना, यानी कि पैसा मिलना। नेक्स्ट है खन्न चोड़ना। ये वाला मेरा फेवरेट है। खन्न चोड़ना मतलब होता है हिस्गा मन्ना, हिस्गा मन्ना। नेक्स्ट है कूल नु चुट्टो बुंगना। पेट में चूहे कब भागते हैं?
जब हमें भूख लगती है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कीड़ा लगना, भूख का मतलब कीड़ा होता है। नेक्स्ट है कपड़े खोटरना। कपड़े खोटरना का मतलब होता है सिंदरी टूटना, यानी कि सिंदूर लगना, ठीक है। नेक्स्ट है कड़मा इसरना। एक था हमने पढ़ा था कड़मा सकतारना, उसका मतलब था धनी होना। ये है आपका कड़मा इसरना, यानी कि कमर का टूटना, इसका मतलब होता है दुखे मनना, यानी कि दुख होना। नेक्स्ट है ठरकी टंगरना। ठरकी मतलब होता है कि बैल की जो घंटी होती है ना, लेकिन वो लोहे की घंटी की तरह साउंड नहीं आता उसका, शायद वो किसी और चीज़ की बनी हुई होती है, उसका साउंड थोड़ा सा अलग ही आता है, तो उसी को हम ठरकी बोलते हैं। ठरकी टंगरना का मतलब होता है, ठरकी टांगना का मतलब होता है आयो बनना, टंगरना मतलब टांगना, ठीक है। इसका मतलब होता है मम्मी बनना। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा अंगली एदना। अंगुली एदना, ठीक है। जैसे कि किसी को धमकी देना होता है तो अंगुली ही दिखाया जाता है ना, तो इसका मतलब होता है धीरा पाना, यानी कि धमकाना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, कुछ नया करेंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे फेसबुक चैनल से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं।